देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी को कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक को सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के परम मंगलकारी, उत्सवप्रदन तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरी शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूँगा। जब भगवान विष्णु ने 4 महीनों के लिए योग निद्रा में प्रवेश किया, उनकी अनुपस्थिति में सभी देवी देवता और भक्त परेशान हो गए। इन 4 महीनों के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया गया। विवाह, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई थी। देवताओं और भक्तों को भगवान विष्णु के जागने का बेसब्री से इंतजार था। चतुर्मास के समाप्त होने पर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के जागते ही सभी देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना की और उनसे संसार की भलाई की कामना की। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह होता है। इस विवाह को दिव्य और पूजनीय माना जाता है और इसे धार्मिक मान्यता के अनुसार शादी का एक रूप माना गया है। इस दिन व्रत करने से विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी दुखों का नाश होता है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और नियम के साथ देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं